हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि प्रेग्नेंट होने के लक्षण क्या होते हैं। जी हां, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो बिल्कुल आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं स्पेशली जो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जब तक कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ भी नहीं जाता, उससे भी पहले जो लक्षण आपकी बॉडी में अपीयर हो जाते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे कई सारे प्रेगनेंसी चैनल्स में आपको ये बताया जाता है कि अगर आपकी ये पर्टिकुलर सिम्टम है या ये लक्षण है तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनसे कभी भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो सकती है। आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि किसी महिला में अगर जो मैं सारे सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के बताने वाली हूँ, अगर वो सारे भी हैं तो भी ये पॉसिबल हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर नहीं हैं तो भी ये पॉसिबल हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो दोनों तरीके की बातें होती हैं। प्रेगनेंसी में लक्षण ज़रूर होते हैं लेकिन वो कन्फर्मेटरी कभी भी नहीं होते, किसी और वजह से भी वो लक्षण हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये सिम्टम्स अगर आपको पता है कि आपने प्रेगनेंसी प्लान करी है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, तो आपकी बिल्कुल प्रेगनेंसी के चांसेस हैं और साथ में आपको ये सिम्टम्स भी दिखते हैं तो बिल्कुल एक इंडिकेशन आपको ज़रूर मिलता है कि हाँ प्रेगनेंसी हो सकती है इस महीने। कंफर्म प्रेगनेंसी कैसे होगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लक्षणों की ही बात कर लेते हैं। क्या होता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बिल्कुल आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और आपकी बॉडी में ब्लड में काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो ये सब जो चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप को अब एक बेबी की ग्रोथ के लिए अपने आप को तैयार करना है, यूट्रस को तैयार करना है, आपके ब्रेस्ट को मिल्क प्रोडक्शन के लिए तैयार करना है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी लेस इम्पॉर्टेंट लक्षणों से लेके फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है प्रेगनेंसी का वो लास्ट में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहली चीज़, प्रेगनेंसी जब आपकी होती है तो जनरली एक सिम्टम जो हर प्रेगनेंसी के साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड मिलता है वो है फटीग। फटीग मतलब क्या होता है? थकान। आपको थकान रहने लग जाती है, आपको मन करता है कि आप लेट जाएं, जल्दी थक जाते हैं, बॉडी जितनी एक्टिव और चुस्त पहले थी उतनी नहीं रह जाती है, थोड़ा लेजीनेस आ जाती है और जल्दी थकान हो जाती है, छोटे छोटे काम करने पे भी थकान होती है, मन करता है थोड़ी देर लेट जाएं। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का, ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये सिम्टम ज़रूर मिलता है। अब आखिर इस थकान का कारण क्या होता है? आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, HCG हार्मोन प्रोड्यूस होने लग गया होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ गई होती है आपकी बॉडी में। तो ये सब चेंजेस होते हैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कि आपको ज़्यादा थकान रहने लग जाती है। तो बिल्कुल ये प्रेगनेंसी का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है थकान रहना, जो कि ज़्यादातर महिलाएं इसको एक्सपीरियंस करती हैं। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आने लग जाते हैं। आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस और टेंडरनेस, हैवीनेस मतलब भारीपन, टेंडरनेस मतलब छूने पे थोड़ा पेन होना जो होता है उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो अब ऑब्वियसली आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि आपके ब्रेस्ट में अब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होना होता है, तो ऑब्वियसली वो चेंजेस आपके ब्रेस्ट में आते हैं। इस वजह से ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन आपको महसूस हो सकता है और ये अर्ली सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी होता है, यानी कि शुरुआती टाइम में ही, शुरुआती महीने में ही ये भारीपन वगैरह आपको महसूस होने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के वजह से जो आपकी अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए अकोमोडेट कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, तो ये जो भारीपन और टेंडरनेस के सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट में, ये धीरे धीरे अपने आप ही चले जाते हैं जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है। और हाँ, कुछ महिलाओं को बड़ा टेंशन हो जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जब उनके ब्रेस्ट में से सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकलने लग जाता है, उन्हें लगता है ये नॉर्मल है कि नहीं है। तो बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत मिल्क आपके ब्रेस्ट में से लीक कर सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको है। अदरवाइज़ ये कोई टेंशन का इशू नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके ब्रेस्ट के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। अब क्या होता है, अगली चीज़ जो अगला सिम्टम मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लग जाती है, आपको बार बार पेशाब जाने का मन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ओवरऑल जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है, खून की मात्रा है शरीर में, वो बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली आपकी किडनीज़ जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकालती हैं आपकी बॉडी में से, तो यूरिन के फॉर्म में निकलता है, तो बार बार आपको यूरिन की अर्जिंग भी वहाँ पे होती है। अब अगला सिम्टम है नोज़िया विद और विदाउट वॉमिटिंग।
नौजिया होता है, नौजिया का मतलब होता है जी मिचलाना, जैसे उबकाई आती है, ऐसा लगता है अरे उल्टी होने वाली है, लेकिन कभी कभी उल्टी हो भी जाती है, कभी कभी नहीं भी होती। तो ये भी सिम्टम जो है ये कई महिलाओं को प्रेगनेंसी की वजह से होता है, कई महिलाओं को नहीं भी होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि नौजिया वॉमिटिंग होगा ही होगा अगर आपको प्रेगनेंसी है, हो सकता है नहीं भी हो। मुझे नहीं हुआ था, मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो मुझे नौजिया वॉमिटिंग की ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसी कई लेडीज़ को जिनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग कुछ ज़्यादा ही होने लग जाती है। खैर वो नॉर्मल नहीं होती है ऑब्वियसली। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की और वाटर की कमी हो जाएगी, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो अगर 3-4 बार वाली वॉमिटिंग किसी को हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसको आप सजेस्ट करिए, या आपका केस है तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे ड्रिप चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। हाइपर एमेसिस ग्रेविटेरम नाम की ये एक कंडीशन होती है जिसमें कि एक्सेसिव वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान होती है। चलिए ये तो एक एबनॉर्मल सिम्टम है जो कि नॉर्मली हर किसी को नहीं होता है, लेकिन हाँ नौजिया और एक आध बार वॉमिटिंग होना कई महिलाओं में ऐसा होता है। अब ये भी बेसिकली ये आपकी तेज़ी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स बढ़ते हैं बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी वजह से हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके जो खाना होता है जब आप पका रही होती हैं या इवन किचन में अगर कोई और भी पका रहा है, उसकी महक आपके जब आती है तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है, एकदम से उबकाई आने लग जाती है। और साथ में जब हम डाइजेस्टिव सिम्टम्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारी लेडीज़ में कई तरीके की क्रेविंग्स डेवलप हो जाती हैं। किसी को मिट्टी खाने का मन करने लग जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करने लग जाता है, किसी को खट्टा खाने का मन करता है। तो कई तरीके की क्रेविंग्स आपकी बॉडी में आ जाती हैं, आपको नई नई चीज़ें खाने का एकदम से मन करता है कि अब भी चाहिए, बस ये खाने को मिल जाए, इस टाइप की डिज़ायर्स होती है। कुछ एवर्जन्स डेवलप हो जाते हैं, पहले जो चीज़ें आपको पसंद थी या नॉर्मल आपका जिसके प्रति एटीट्यूड था उसके लिए बिल्कुल लगता है ये तो बर्दाश्त में कर ही नहीं सकती, ये तो मैं खा ही नहीं सकती। तो इस तरीके की कुछ क्रेविंग्स और कुछ एवर्जन्स भी आपके अंदर आते हैं जो कि प्रेगनेंसी की वजह से हो सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। साथ ही वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। कई महिलाएं को टेंशन हो जाती है कि अरे हमारी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि आपका ब्लड का फ्लो जो है वो स्पेशली आपके पेल्विक एरिया की तरफ, आपके यूट्रस, आपके वेजाइना की तरफ बढ़ जाता है, तो आपके वेजाइना में से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी होने लग सकता है। ज़रूरी नहीं हर महिला को, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें कि बदबू नहीं है, साथ में आपको कोई खुजली जलन ऐसे सिम्टम्स नहीं है, तो उसके लिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। वो प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है जैसे ग्रीनिश कलर का या येलोइश कलर का, ग्रे कलर का, और साथ में आपको खुजली भी हो रही है, जलन भी हो रही है, यूरिनेट करने में पेन हो रहा है, तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये इन्फेक्शन की ओर इंडिकेट करते हैं। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। ट्रीटमेंट बहुत ईजी होता है, दवाओं से बहुत जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, आपको रिलीफ मिल जाएगा। प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो आप इन्फेक्शन को बर्दाश्त मत कीजिए क्योंकि फिर वो आगे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी उससे हो सकते हैं। तो इसलिए इन्फेक्शन बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है और आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं। इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से वेजाइना में से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, जो इंडिकेट करता है पॉजिटिवली कि हाँ ये प्रेगनेंसी हो सकती है, कंफर्म नहीं करता है, ठीक है, तो वो है मिस्ड पीरियड। यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनका पीरियड जो आने वाला होता है, जिस डेट पे नहीं आता है, मिस हो जाता है, उसके बाद आप वेट कीजिए, एटलीस्ट 1 हफ्ता वेट कीजिए पीरियड के आने का, क्योंकि पीरियड्स कभी कभी किसी और वजह से भी डिले हो सकते हैं। कई बार मेंटल टेंशन से डिले हो जाते हैं, कई बार फिजिकल एक्सर्शन से डिले हो जाते हैं, कई बार किसी इमोशनल कॉज से डिले हो जाते हैं, और कई बार जो लंबे समय से जिनको बार बार ही देर से पीरियड्स आते हैं तो उसमें कोई हार्मोनल फैक्टर रहता है बॉडी में जिसकी वजह से कि ऐसा हो सकता है। तो पीरियड जब आपका मिस होता है उसका तो 1 हफ्ता वेट कीजिए पीरियड के आने का। 1 हफ्ते तक भी अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो उसके बाद आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर लीजिए। बहुत ज़रूरी है ये कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए हो चाहे ना चाहिए हो, प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको चाहिए प्रेगनेंसी तो आपको प्रीनेटल केयर चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को। प्रॉपर कुछ जैसे फॉलिक एसिड है फॉर एग्जांपल, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और ये वीडियो देख रही हैं और अभी तक आपने फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज ही से लेना स्टार्ट कर दीजिए।
क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है वो बच्चे के जो अर्ली स्टेजेस में ही, आपको पता भी नहीं होगा आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रेग्नेंट होंगी, बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया होगा, तो वहाँ पे फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए। तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि हर महिला में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इसकी नीड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप फॉलिक एसिड और जो विटामिन्स होते हैं वो लेना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए एज अ सप्लीमेंट। साथ में फ्रेश फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें, इन सब से भी आपको मिलता है फॉलिक एसिड और विटामिन्स, तो वो आप एक अपनी नेचुरल डाइट में तो ज़रूर लीजिए। साथ में अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स, इनफैक्ट हर डॉक्टर, हर गायनेकोलॉजिस्ट आपको यही एडवाइस करेगा कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप फॉलिक एसिड और विटामिन्स लेना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस जल्द से जल्द बनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उस हिसाब से केयर ले सकें। जो लोग नहीं चाहते प्रेगनेंसी और उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि जल्द से जल्द उन्हें पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी आपको पता चल जाएगा तो आप दवाइयों द्वारा भी अबॉर्शन कर सकते हैं। अगर आपको देर हो जाएगी फिर दवाएं काम नहीं आती हैं, फिर आपको डीएनसी करानी पड़ेगी हॉस्पिटल जाके, जो कि एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो इसलिए जल्दी पता करने से थोड़ा ठीक रहता है, दवाइयों से ज़्यादा आसान रहता है, तो दवाइयाँ ठीक रहती हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस जल्द से जल्द बनना ज़रूरी होता है। तो कौन से लक्षण हमने जाने, कौन से लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के? पहली चीज़ थकान बहुत एक कॉमन सिम्टम है। दूसरा, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, हैवीनेस हो सकती है, आपके ब्रेस्ट की नीली नीली नसें आपको दिखाई पड़ने लग सकती हैं। इसके अलावा आपको वेजाइना में से डिस्चार्ज हो सकता है, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज, लेकिन उसमें बदबू या खुजली नहीं होगी अगर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है तो। अगली चीज़, आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, बार बार यूरिनेट करने की अर्जिंग आपको हो सकती है। और लास्ट चीज़, आपको पीरियड आपका मिस हो जाता है, यानी कि पीरियड आपका नहीं आता है। अब कंफर्मेशन प्रेगनेंसी का ये सिम्टम्स कभी भी नहीं करते हैं, कोई भी सिम्टम नहीं करता है। कंफर्मेशन तभी होता है जब आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट घर में लाते हैं। 30 से 50 रुपए तक की ये किट्स होती हैं, आप घर में लाइए, टेस्ट कीजिए। अगर आपकी दोनों लाइनें आती हैं तो बिल्कुल आपका टेस्ट पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं। अगर ये है कि टी सेक्शन में जो लाइन आ रही है वो हल्की पिंक है और सी सेक्शन में एक डार्क पिंक लाइन आई है, तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट है, आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर आपने बहुत बाद में देखा है, टेस्ट किट को रख दिया है 10-15 मिनट बाद या घंटे भर बाद देखा है और तब टी सेक्शन में लाइन आ रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो नेगेटिव ही आपका टेस्ट है। लाइन जो टी सेक्शन में होती है वो आ जानी चाहिए आपके यूरिन ड्रॉप्स डालने के 2-3 मिनट के अंदर। उसके बाद आती है नहीं आती है का कोई मतलब नहीं रह जाता है, 2-3 मिनट के अंदर वो लाइन आ जानी चाहिए। अगर आती है तो चाहे वो हल्की भी पिंक लाइन है तो भी आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के, जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है। इसका यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। उसमें आपके लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें प्रेगनेंसी प्लान करने वाली महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।